चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। त्रेता युग में लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि होती है। इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया और दान ये आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। द्वापर में उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग जब आएगा पूर्ण रूप से, तो अधर्म के चारों चरण पुष्ट रहेंगे। असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह और धर्म चारों चरण क्षीण हो जाता है। जो धर्म के चार चरण हैं वो क्षीण हो जाते हैं। सत्य, तपस्या, जो धर्म के स्वरूप है, दान, ये सब क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि भगवत विमुखता छा जाती है। जिसको देखो केवल धन कमाना, भोग भोगना। भगवत विमुखता इतनी बढ़ जाती है कि सत्य, दया, तपस्या और दान ये चारों के चारों अंतर ध्यान हो जाते हैं। कलयुग में अधर्म चारों चरणों से बढ़ जाता है। पूरा का पूरा अधर्म प्रवृत्ति। धर्म का आश्रय कोई बिरला लेगा कि धर्म कहता है ऐसे चलो, ऐसे को केवल पेट भरो, भोग भोगो, रुपया कमाओ। कलयुग में सभी लोग लोभी, अधिकांश लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय वाले होंगे। झूठ बोलना कोई अपराध नहीं माना जाएगा कलयुग में। देखो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा नहीं। असत्य संपातक पुंजा, ये असत्य पहला चरण अधर्म का है। पर अब झूठ बोलने बड़ी बढ़िया सजा के झूठ बोला जाता है। झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं। लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। सभी प्राणियों में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधान स्थिति का नाम द्वापर है। और जिस समय झूठ पे झूठ, कपट पे कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता, उस समय तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि नीच हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, सबकी भूख बढ़ जाती है, भोगों की, खान पान की। भाग्य बहुत मंद होता है, चित्त में कामनाएं होती हैं बड़ी बड़ी। सारे देश में, गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाएगी।
कोई सच्चे मार्ग का पथिक साधु नहीं रहेगा। पाखंड मार्ग, जो मन भाया। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाएंगे, मनमाने ढंग से शास्त्रों वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और उन्होंने शास्त्रों को कलंकित कर दिया। दंभी पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। रसेंद्री और जनेंद्री को तृप्त करने में ही लगे रहेंगे। कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सब अपवित्र आचरण वाले। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगेंगे। सन्यासी धनी होंगे, धन के लोभी होंगे। अर्थ पिशाच हो जाएंगे। स्त्रियों का आकार तो छोटा होने लगेगा, पर उनकी भूख बढ़ने लगेगी। संतानें बहुत अधिक होंगी और कुल मर्यादा पवित्रता का, लाज हया का नाश करके वो अपवित्र आचरण करेंगी। मुंह से कड़वी बात बोलेंगी। चोरी करने में प्रवीण होंगी। कपट करने में बड़ी निपुण होंगी। उनका साहस होगा बहुत बड़ा। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाएंगे। कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगेंगे। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर भी, धनी होने पर भी निम्न श्रेणी का व्यापार करेंगे। जिनकी संत पुरुष निंदा करते हैं, ऐसे उपायों से वो धन कमाएंगे। ठीक समझने और अपनाने में बुद्धि काम नहीं करेगी। कलयुग में स्वामी चाहे जितना सर्वश्रेष्ठ हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वो उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। कलयुग का प्रभाव। और तो क्या, प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाएंगे। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्यार का नाटक करेंगे। देखो, पहले से शास्त्रों में सब लिखा है। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाएंगे कि अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात छल कपट, न माता का सम्मान, न पिता का, न भाई, न बंधु का, इनकी आज्ञा का पालन नहीं। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। क्या आप जानते हैं, कुछ मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, उन्हें भीतर तक महसूस किया जाता है। जैसे शिव जी के शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय। वो नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कोई देर थोड़ी लगता है। तो कलयुग में ऐसे